नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए फिर से नया वीडियो लेकर आया हूं और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट लगाकर आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये प्रैक्टिस सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न है, 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है। तो 8 कोर सेक्टर के द्वारा जो उत्पादन सूचकांक है उसमें 40% तक, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 40% तक योगदान दिया जाता है। अच्छा, 8 कोर सेक्टर में कौन कौन आते हैं? सीमेंट उद्योग आता है, कोयला उद्योग आता है, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, स्टील, ये सभी जो है 8 कोर सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला रखी है। कहां पर है? तो मोदी जी ने बाधवान बंदरगाह की जो आधारशिला रखी है यह पालघर में है। और पालघर पालघर कहां पर है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र के पालघर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 11 अगस्त से 11 नवंबर से 20 नवंबर तक ये आयोजित होगी। ऑप्शन नंबर राजगीर, बिहार में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुतुब मीनार प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो उत्तर भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी जो है विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए छोड़कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान जो है अल्तमस की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो था यह नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ था ऑप्शन नंबर 1526 ईस्वी में। राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चेहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो चेहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है बलबन को। राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर हमला किया था। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर स्थित है? तो मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन जो है यह उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। सवाना चारागाह कहां पर पाए जाते हैं? तो सवाना चारागाह यह पाए जाते हैं अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहां पर स्थित है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ऑप्शन नंबर हिमालय पर्वत श्रृंखला सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्मनी में डैन्यूब नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ में जॉर्जिया की सीमा नहीं लगती है, बाकी ईरान,
तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी साझा करते हैं अफगानिस्तान से अपनी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन जो है अजमेर में होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉर्मैंडी बीच कहां पर स्थित है? नॉर्मैंडी बीच कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नॉर्मैंडी बीच जो है यह नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो महाराष्ट्र के संगीत रोकमंच का प्रसिद्ध रूप जो है यह लावनी है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिए जाते हैं? तो इस नृत्य शैली का नाम क्या होगा जिसका पूरा का पूरा कथा भाव जो है महाभारत या रामायण पर आधारित होता है? तो यह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य है और ये जो है लिया जाता है इसका कथा भाव महाभारत या रामायण से। अगला क्वेश्चन है, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर हिंदी की स्थानीय भाषा अवधी में अपने सारे लेख लिखा करते थे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितार और बीड़ा पर बजाए गए एक ही स्वर में अंतर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सितार और बीड़ा में एक ही स्वर पर बजाए गए, एक ही प्रकार से बजाए गए स्वर में अंतर आप कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सितार और वीणा में जो स्वर बनता है उनकी गुणता को देखकर हम बता कर सकते हैं कि कौन सितार पर बज रहा है और कौन वीणा पर। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच में समय का अंतराल कितना होता है? तो एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच में 12 वर्ष का अंतराल होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 12 वर्ष का अंतराल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात ऑप्शन नंबर बी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजिया किस देश का राष्ट्रिक था, मतलब किस देश की उसको नागरिकता प्राप्त थी? तो चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजियर जो है यह फ्रांस का निवासी था, फ्रांस का नागरिक था, राष्ट्रिक था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? राइट आंसर क्या है? तो प्रसिद्ध वायलिन वादक इनमें से ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो शेयर करें अपने ग्रुप में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर अंत तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अपने चैनल पर दिन में 2 लाइव क्लास होती है, सुबह 6:30 बजे से और रात में 9 बजे से। आप इन दोनों लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।